जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए एक स्पेशल टॉपिक कोविड-19 यानी कोरोना महामारी को लेकर, जिससे कि आपको पता है कि हम पूरा विश्व और पूरा भारत काफ़ी परेशान इससे रहा है। वर्तमान में वैक्सीन का खोज हो चुकी है और टीकाकरण भी इसका भारत में प्रारंभ हो चुका है। अब इस बीमारी से कुछ राहत है, लेकिन इससे पहले हम किन किन दौर से गुजरे हुए हैं वो सारे दौर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कोविड-19 को लेके। तो दोस्तों कोविड-19 को लेके हमारे परीक्षा के लिए भी कुछ उपयोगी तथ्य बनते हैं, तो वो सारे के सारे तथ्य जो भी होते हैं वो सब मैं आप लोगों के आज क्लियर करवाने वाला हूं। तो हमारा आज का स्पेशल वीडियो है कोविड-19 यानी कोरोना महामारी, जिससे पूरा देश पूरा विश्व किस तरीके से परेशान हुआ है। विश्व की आर्थिक मंदी, हमारे देश की कमर टूट चुकी है मंदी से, और अन्य सारी समस्याएं जो हमारे देश में या विश्व में आई है, या किस तरीके से गरीबी को इसने बढ़ावा दिया है, या क्या सारी चीज़ें जो हमारी एक चुनौती बन चुकी है, उन सारी चीज़ों को लेकर हम आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा स्पेशल टॉपिक है कोविड-19। ठीक है दोस्तों, तो कोविड-19 को लेकर विशेष स्पेशल तथ्य जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित करने वाला हूं। पूरा मेहनत मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हमारा कोरोना स्पेशल वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं कोविड-19। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी बीमारी के बारे में सबसे पहले पूछा जाता है तो वो किस परिवार से आती है या कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, नामांकन कैसे हुआ है, इन सारी चीज़ों की बात आती है। तो दोस्तों ये जो बीमारी है ये जूनेटिक्स प्रकार की एक बीमारी होती है। जूनेटिक्स बीमारी जो होती है उसको भाई जूनेटिक्स बीमारी है, और इसकी उत्पत्ति अगर आपसे पूछी जाए कि भाई कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई है या कब हुई है, कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों कोरोना की उत्पत्ति हुई है 31 दिसंबर 2019। आपको पता है हम 2020 पूरा कोरोना के लेके परेशान रहे हैं, तो इसकी उत्पत्ति 2020 में नहीं है, 2019 में इसकी पहचान हो चुकी थी। तो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों इसकी 31 दिसंबर 2019। कब हुई थी? 31 दिसंबर 2019। कहां पर? तो चीन देश का एक शहर है वुहान। वुहान में एक लैब थी, उस लैब में इस वायरस की सबसे पहले पहचान की गई थी। तो उत्पत्ति हुई इसकी कब? 31 दिसंबर 2019। कहां पर? चीन के वुहान शहर से। कहां से? चीन के वुहान शहर से। तो दोस्तों काफी हाईलाइट ये मैटर रहा है कोविड-19 का। आज वर्तमान में सारे विश्व में टेक्नोलॉजी को लेकर काफी क्रांति है। हमारे भारत में भी जब से जियो सिम और अंबानी जी की मेहरबानी हुई है तब से लगभग ये मान के चलिए कि 1/3 जनसंख्या जो है वो काफी एक्टिव हो चुकी है मोबाइल के जरिए। तो सारे की सारी जानकारी हमें इस चीज की मिल जाती है, काफी सारे लोगों को पता भी होता है। तो दोस्तों उत्पत्ति अगर इसकी पूछी जाए तो 31 दिसंबर 2019 कहां से हुई है? चीन के वुहान शहर से इसकी उत्पत्ति हुई। भाई इसका भाग क्या होता है? ये एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जो भाई फैलती है, किस तरीके से वायरस के जरिए ये फैलती है। तो इसका वाहक क्या है? तो दोस्तों इसका वाहक है क्या? पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या नाम है इसका? पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। भाई नाम तो बड़ा खतरनाक है, इस तरीके से इनको याद करना तो एक प्रकार से कठिन चीजें होती है। लेकिन दोस्तों एक सरल सा तरीका क्या है किसी भी चीज को पढ़ने का या उसको एक याददाश्त के तौर में बनाने का? भाई एक तो हम उसको ऐसे रखें कि हमने कभी इसको पढ़ा है, एक दिमाग में हमारे एक सेटअप करके रखें कि हमने कभी उसको पढ़ा है। दूसरी बात, उसको आप लगातार पढ़ें। कोई चीज आपको कठिन लगती है ना, तो भाई उसको आप पढ़िए, लगातार उसको समय दीजिए। जब आप उसको समय देते हैं तो निश्चित रूप से वो याद होता है। तो वाहक है इसका पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसका नामांकन कब हुआ? तो नामांकन हुआ दोस्तों 9 जनवरी 2020 को। इसका नामांकन यानी कि नोवल कोरोना वायरस, इसका जो नामांकन है कोविड-19, जो इसका नामांकन हुआ 9 जनवरी 2020, यानी वुहान में जब इसकी उत्पत्ति हुई थी 31 दिसंबर 2019। तो वहां के जो चिकित्सक और विशेषज्ञ जो थे वो सब इस चीज की खोज में लग गए कि भाई आखिर है क्या, इस बीमारी से इतने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे मौतें हो रही हैं, तो आखिर ये बीमारी है क्या। तो उन लोगों ने ये सब इसकी खोज करने के बाद जब उसका नाम रखा तो 9 जनवरी 2020 को इसका नामांकन हुआ। किस नाम से? नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 इसका नामांकन हुआ। भाई जब ये बीमारी होती है तो इससे प्रभावित क्या होता है? तो दोस्तों प्रभावित होता है, जैसे आपको पता है, आपने सुना भी होगा कई बार टीवी में या कहीं पर भी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि सांस लेने
में दिक्कत आती है। दोस्तों जब भी सांस लेने में दिक्कत आती है ना, सीधी सी बात, हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि फेफड़े जो होते हैं ना, इनमें क्या होती है, ऑक्सीजन आती है और खून में चली जाती है। इसके बाद रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फेफड़ों के माध्यम से निकल जाती है। तो ऑक्सीजन यानी सीधी सी बात है, प्रभावित अंग क्या होंगे इससे, फेफड़े, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आती है। और सांस लेने में दिक्कत आएगी तो आप लोग समझना है कि सांस का जो श्वसन क्रिया जो होती है वो फेफड़ों के माध्यम से होती है, तो निश्चित रूप से प्रभावित अंग क्या होगा, फेफड़ा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोरोना वायरस से बनता है कि भाई कोरोना वायरस से प्रभावित क्या होता है, तो आप इसको याद रखेंगे विशेष रूप से। डबल स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है कि भाई इससे प्रभावित अंग क्या होता है, तो आप कहेंगे फेफड़ा कोरोना वायरस से प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इसके वायरस की बात करें तो इसका वायरस क्या है, तो इसका वायरस है SARS-CoV-2। क्या नाम है, SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का नाम है, यानी कि कोरोना जिस वायरस के द्वारा फैलता है उस वायरस का नाम क्या है, SARS-CoV-2। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी स्थापना 7 अप्रैल कब हुई, 1948 को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नामकरण जो किया था वो किया था 11 फरवरी 2020 को। किस नाम से किया था, कोविड-19 के नाम से। किस नाम से, कोविड-19 के नाम से। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, विश्व के सारे देश जो होते हैं इनका एक बीमारियों को लेके एक संगठन होता है जहां पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं व्यक्त की जाती हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे विश्व का एक संगठन है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। और 11 फरवरी 2020 को इसने कोविड-19 यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम रखा क्या, कोविड-19। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सारे देश को सूचित कर दिया कि भाई ये कोरोना वायरस नाम की कोई बीमारी है। भाई 19 तो इसलिए लगा है क्योंकि भाई 19 यानी 2019 में इसकी खोज हुई, इसके पीछे इसलिए 19 लगा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। बाकी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगठन के बारे में कई सारी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको महामारी कब घोषित किया। दोस्तों बीमारियां होती हैं, बीमारियां नॉर्मल बहुत सारी बीमारियां होती हैं। महामारी घोषित करना यानी पूरे वर्ल्ड में सचेत करना कि ये कोई भाई ऐसी आपत्तिजनक बीमारी है जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है, तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है महामारी। तो 11 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित किया गया। किसको, कोरोना वायरस को, सॉरी कोविड-19 जो बीमारी थी कोरोना, तो कोरोना बीमारी को 11 मार्च 2020 में महामारी घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इतने क्वेश्चंस आप लोग याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आज कल या भविष्य में जितने भी हमारे एग्जाम होंगे उसमें कोरोना वायरस से लेके विशेष तथ्य पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे हमारी जो सदी है, इस सदी में ऐसी घटनाएं पहली बार हुई है। जैसे ऐसा बताते हैं कि भाई कुछ जो बड़े बुजुर्ग वगैरह जो होते हैं वो सब कहते हैं कि भाई हर 20 साल में या हर 100 साल में ऐसी महामारियां आती रहती हैं। तो ये 100 साल का जो टारगेट है वो हमारे सामने जो आया है, इसलिए हमें हमेशा के लिए याद रहेगा पिछले 100 साल पहले क्या घटनाएं हुई थी वो बात की बात है, लेकिन हमें हमेशा याद रहेगा। इसलिए इस चीज को हम विशेष रूप से याद भी रखेंगे और हमारे परीक्षा के लिए ये उपयोगी तथ्य भी है। तो दोस्तों उत्पत्ति हुई 31 दिसंबर 2019, वहां के इसका पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नामकरण हुआ इसका 9 जनवरी 2020, चीन में ही इसका नामकरण हुआ। प्रभावित अंग है इससे फेफड़ा। इसका वायरस है SARS-CoV-2 और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 फरवरी 2020 को इसका नामकरण रखा था क्या नाम रखा था, कोविड-19। और महामारी घोषित किया इसको 11 मार्च 2020 को। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे। अब हम ऐसे क्वेश्चन जो हमारे देश से संबंधित हैं यानी भारत से संबंधित हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम इससे क्लियर करने वाले हैं, हमारी परीक्षाओं के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों महामारी घोषित करने वाला यानी कि कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य, तो आप बताएंगे हरियाणा। कौन सा राज्य है, हरियाणा। यानी कोरोना महामारी को
अपने यहाँ महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है। विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला राज्य है जिसने इसको महामारी घोषित किया, तो कौन सा है? हरियाणा है। ये भारत का जो राज्य है कौन सा है? हरियाणा है, जिसने इसको महामारी घोषित सबसे पहले किया था। हाँ दोस्तों, पहली मौत की बात आती है कि पहली मौत भारत में कहाँ हुई? तो कर्नाटक में हुई। कहाँ पे हुई? कर्नाटक में। ठीक है, आपको पता है ये भारत का एक राज्य है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। तो यहाँ कर्नाटक में भारत में पहली मौत हुई थी किससे? कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस से पहली मौत कहाँ पर हुई? तो कर्नाटक में हुई। अब दोस्तों एक विशेष बात ये भी है कि जब पूरा विश्व इस बीमारी से परेशान है, वही वायरस जनित बीमारी है, वही फैलती कैसे है? तो सिंपल सी बात है, छूने से फैलती है, खांसने छींकने से। ये सब बीमारियां जो होती हैं, इसके वायरस जो होते हैं उधर उधर चले जाते हैं, तो इन सबसे फैलती है। भाई बचाव कैसे करना है? भाई बचाव के लिए तो अमिताभ बच्चन खूब चिल्लाए आपके मोबाइल रिंगटोन में। कई बार उन्होंने कहा है कि भाई 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, है ना, यानी दूरी रखना है और मास्क लगाना है, हाथों को बार बार साबुन से धोना है। ये सारी बातें नॉर्मल बातें हैं, सबको पता है। तो कर्नाटक में अपने यहाँ पहली मौत हुई थी। कहां पर? कर्नाटक में। किससे? कोरोना वायरस से। तो ये विशेष एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक को लेके अन्य सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हम सब यहाँ एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों बड़ी विशेष बात यह कि जब पूरे विश्व में इसके मरीज मिल रहे हैं, भारत में भी कोरोना वायरस के इतने सारी मरीज मिले हैं, लेकिन यहाँ पर एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा भी है कि वहां पर कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला। तो राज्य की अगर बात करें तो दोस्तों राज्य है मिजोरम, जो कि भारत का एक पूर्वी राज्य है। इसमें कोरोना वायरस का कोई भी मरीज नहीं मिला। बड़ी अच्छी बात है भाई, इतने बड़े राज्य में भाई आसपास इसके अन्य राज्य भी हैं। मिजोरम के 7 बहनें हैं। ये मिजोरम पूर्वी राज्य जो हैं उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। भाई ये बहन ऐसी है कि इसके किसी भी बच्चे को कोई कोरोना वायरस नहीं हुआ। कौन सा राज्य है? ये मिजोरम है। इसके बाद दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसमें कोई कोरोना वायरस का मरीज नहीं पाया गया। कौन सा है? तो भाई लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, विशेष लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया होगा। विशेष लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया होगा, इसलिए तो यहाँ पर कोई भी केंद्र शासित यानी लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी कोरोना मरीज नहीं मिला, और मिजोरम में भी कोई कोरोना मरीज नहीं मिला। तो भाई मिजोरम के लोग तो मजे करेंगे जब कोई मिजोरम में कोई कोरोना मरीज ही नहीं मिला। तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लक्षद्वीप ने कोई स्पेशल लक्ष्य रखा होगा, इसलिए यहाँ पर कोई मरीज नहीं मिला। तो हम याद रखेंगे कि भाई कौन से राज्य में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला? तो मिजोरम में नहीं मिला। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में नहीं मिला? तो लक्षद्वीप में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन जीके को लेके आते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा क्लियर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना कवच ऐप। कोरोना कवच ऐप, ये आप लोग याद करेंगे कि भाई कोरोना कवच ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेंट्रल जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होता है, सेंट्रल जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होता है, उसके द्वारा कोरोना कवच ऐप को लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों स्पेशल क्वेश्चन है ये परीक्षाओं के लिए, जो कुछ ऐप लॉन्च किए गए थे भारत में कोरोना से या कोरोना के लिए, या फिर जो कुछ योजना या जो कुछ ऑपरेशन या कुछ पहल जो जारी की गई थी, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने यहाँ लेके आया हूँ। इसके बाद है दोस्तों ब्रेक द चेन, ये ऑपरेशन भाई ऐसे पूछेंगे भाई आपसे कि ब्रेक द चेन योजना या कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा चलाया गया? तो दोस्तों ये चलाया गया केरल के द्वारा। कौन से राज्य के द्वारा? केरल के द्वारा। ब्रेक द चेन यानी कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने वाला अभियान केरल में चलाया गया था। कहां पर चलाया गया? केरल में चलाया गया। इसके बाद दोस्तों है ऑपरेशन शील्ड। क्या है? ऑपरेशन शील्ड। भाई ऑपरेशन शील्ड कहां पर चलाया गया?
तो ऑपरेशन शील्ड चलाया गया दोस्तों दिल्ली सरकार ने। किसने चलाया था? दिल्ली सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल है भाई, खूब फेमस मुख्यमंत्री हैं यहाँ के केजरीवाल। और दिल्ली में इतनी सारी घटनाएं होती रहती हैं तो भाई नॉर्मल सी बात है, पेपर में, न्यूज़ टीवी में या मोबाइल में बड़े छाए रहते हैं केजरीवाल जी। तो ऑपरेशन शील्ड जो प्रोग्राम था वो कौन सी सरकार ने चलाया? तो दिल्ली सरकार ने चलाया। भाई ऑपरेशन शील्ड का संबंध किससे है? तो कोरोना वायरस से है। किससे है? कोरोना वायरस से। इसके बाद दोस्तों एक जबरदस्त ऐप है, इसको कहेंगे नाड़ी ऐप। क्या है ये? नाड़ी ऐप। क्या नाम है इसका? नाड़ी ऐप। और नाड़ी ऐप जो है दोस्तों ये चलाया था पुडुचेरी सरकार ने। केंद्र शासित प्रदेश है भारत का पुडुचेरी, तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में नाड़ी ऐप को प्रारंभ किया गया। कौन सा ऐप है? नाड़ी ऐप। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशल क्वेश्चन है, आप लोग इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रज्ञाम ऐप। कौन सा है? प्रज्ञाम ऐप। भाई प्रज्ञाम ऐप का संबंध, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रज्ञाम ऐप का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह है दोस्तों झारखंड से। कहां से है? झारखंड से। ठीक है, धोनी वाला राज्य है झारखंड, महेंद्र सिंह धोनी, झारखंड, रांची। तो ये आप याद रखेंगे प्रज्ञाम ऐप कौन से राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है प्रज्ञाम ऐप। इसके बाद है दोस्तों कोविड केयर ऐप। कोविड केयर ऐप, कोविड केयर ऐप का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश। कोविड केयर ऐप का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। कोविड केयर ऐप, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार से इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो कोविड केयर ऐप का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश सरकार से है, या अरुणाचल प्रदेश ने इस कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया था। प्रज्ञाम ऐप का संबंध किससे है? झारखंड से है। प्रज्ञाम ऐप का संबंध कौन से राज्य से है? झारखंड से। और कोविड केयर ऐप का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। इसके बाद दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ऐप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ऐप का संबंध किस बीमारी से है? तो सीधा याद रखेंगे किससे है? कोरोना से है। और दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप जो है ये लगभग हर मोबाइल में कंपलसरी कर दिया था जब कोरोना महामारी अपने चरम सीमा पे थी। यानी उस टाइम पे हर जगह, हर मोबाइल में आप कहीं पर भी इंटर करेंगे तो भाई मोबाइल में सबसे पहले आपसे कहा जाता था कि भाई आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में है नहीं। कहीं पर भी आप जाएंगे, किसी भी संस्थान में, कहीं पर भी, तो मास्क और आरोग्य सेतु ऐप है ना, बड़े दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कोरोना वायरस को लेके। तो आरोग्य सेतु ऐप दोस्तों ये ऐसी इतनी सारी संख्या में, जैसे उस टाइम पे रामायण देखने वाला, यानी सबसे ज्यादा देखने वाला सीरियल रामायण ऐसे बन गया था ना कोरोना में, ऐसे ही सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप भी कौन सा था? आरोग्य सेतु ऐप था, जो कि 3 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। कब? 3 अप्रैल 2020। डेट भी आप लोग याद रखेंगे। आरोग्य सेतु ऐप जो कि कोरोना वायरस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसके बाद है दोस्तों समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज। समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज। ऑनलाइन चैलेंज ये एक प्रकार का मिशन था। समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज ये भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसको? समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक हमारा काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज क्लियर होती है। तो भारत में पहली मौत कर्नाटक में हुई, एक भी मरीज नहीं मिला। कहाँ पे? लक्षद्वीप और मिजोरम में। कोरोना कवच ऐप का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है। ब्रेक द चेन कार्यक्रम केरल सरकार ने चलाया है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार ने चलाया है। नाड़ी ऐप का संबंध पांडुचेरी से है। प्रज्ञाम ऐप का संबंध झारखंड से है। कोविड केयर ऐप का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। आरोग्य सेतु ऐप 3 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, एक बीमारी के लिए जो दवाई प्रयुक्त की गई थी भाई, जिस दवाई को हर जगह दिया जा रहा था जहां पर भी कोविड-19 के मरीज मिलते थे, तो उस दवाई को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। हाँ, तो दवाई के बारे में दोस्तों एक सिंपल सी बात है, दवाई जो थी कौन सी थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन। क्या नाम था उसका, हाइड्रोक्लोरोक्विन। यही दवाई प्रयुक्त अपने भारत में की गई थी और अन्य विदेशों में भी ये दवाई भेजी गई थी, जो कि सर्दी जुकाम वगैरह जो बीमारी होती है इससे सुरक्षा करती है। तो कोविड-19 में भी भारत में ये दवाई जो है बिल्कुल संजीवनी जड़ी बूटी जैसे ही साबित हुई है और काफी लोगों की जिंदगी इस दवाई ने बचाई है। किसने, हाइड्रोक्लोरोक्विन ने। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5T योजना। कौन सा क्वेश्चन है, 5T योजना। वही 5T योजना का संबंध है दिल्ली सरकार से। किससे है, दिल्ली सरकार से। यानी 5T योजना किस सरकार ने इसको प्रारंभ किया था, तो दिल्ली सरकार ने। इसके बाद है दोस्तों करुणा पोर्टल। करुणा पटल है शायद, करुणा पटल या करुणा पोर्टल ऐसे कुछ है। तो दोस्तों ये सिविल सर्विसेज जो होता है भारत में, सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस योजना को लागू किया गया था, या पहले ये शुरू की गई थी। इसके बाद है दोस्तों वी सेफ टनल। क्या है, वी सेफ टनल। तो वी सेफ टनल दोस्तों है ये तेलंगाना का प्रोग्राम है। कहाँ का प्रोग्राम है, तेलंगाना का। वी सेफ टनल प्रोग्राम जो है ये कोरोना वायरस को लेके है और ये तेलंगाना से संबंधित है। ऑपरेशन नमस्ते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी। किसने, भारतीय सेना ने। किसने, भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते। क्योंकि भाई कह रहे थे ना भाई 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, भाई दूरी बनाएंगे। तो आप देखो बहुत सारे लोग अपने यहाँ क्या करते हैं भाई, विदेशी परंपरा हाथ मिलाने की, तो हाथ मिलाने से बचने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी आपको एक बार नमस्ते कर लेता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो ऑपरेशन नमस्ते का संबंध किससे है, भारतीय सेना से है। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी, जो कि कोरोना से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट ऐसा ही एक और अभियान है, नमस्ते ओवर हैंडशेक। यानी कि नमस्ते ओवर हैंडशेक का मतलब ये है कि नमस्ते करिए हाथ मिलाने की अपेक्षा। तो ये कर्नाटक सरकार ने किया था। किसने, कर्नाटक सरकार ने। जहां कोरोना से पहली मौत हुई थी कर्नाटक में, तो नमस्ते ओवर हैंडशेक जो प्रोग्राम है ये कर्नाटक सरकार से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों आयुष कवच। तो आयुष कवच का संबंध है यूपी सरकार, योगी सरकार। किससे संबंधित है, आयुष कवच का संबंध है किससे, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री खूब फेमस है यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जो है, योगी जी। तो आयुष कवच का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश से है। और संजीवनी ऐप का संबंध है किससे, बिहार से। बड़ा फेमस ऐप है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा के लिए। संजीवनी ऐप का संबंध है किससे, बिहार से। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो संजीवनी ऐप का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से है। किससे है, बिहार से है। नेक्स्ट राज्य है, नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रवासी रोजगार ऐप। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नाम है भारतीय कोरोना इतिहास में, हमेशा इनको याद किया जाएगा। प्रवासी रोजगार ऐप दोस्तों लॉन्च किया गया था सोनू सूद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में एक कलाकार हैं सोनू सूद। हाँ, काफी पिक्चर्स में इन्होंने काम किया है और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो इनको मिली है वो इस समय मिली है जब कोरोना महामारी में इन्होंने मुंबई में फंसे ढेर सारे मजदूरों को मुंबई से उनके घरों तक पहुंचाया। अपने जेब से पैसे खर्च किए, वहां जो गरीब मजदूर फंसे हुए थे उनको भोजन उपलब्ध कराया, उनका किराया उपलब्ध कराया, फ्री में बसें करी इन्होंने और सारे के सारे मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचाया। तो दोस्तों सोनू सूद एक बहुत बड़ा नाम है कोरोना वायरस को लेके, जिन्होंने भारतीय
कोरोना वायरस से प्रभावित लोग जो भी थे या प्रभावित नहीं भी थे, तो ऐसे सारे लोगों का काफ़ी इन्होंने मदद किया। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, मुंबई जो है भारत का एक बहुत बड़ा शहर है, जहाँ से लगभग भारत के हर राज्य से लोग वहाँ पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पर फंसे हुए थे मुंबई में। तो सोनू सूद जो कि दबंग के विलेन थे, लेकिन रियल स्थिति में ये यहाँ पर क्या है, एक स्टार रहे, कोरोना वायरस के स्टार सोनू सूद। इन्होंने ढेर सारे मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचाने में मदद की है मुंबई से। और आपको पता है महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों का संबंध विदेशों से है, क्योंकि यहाँ खूब पैसे वाले लोग होते हैं, तो सब विदेशों में रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो कोरोना वायरस की बीमारी थी ये विदेशों से भारत में आई थी। तो ऐसी कंडीशन में मुंबई महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ कोरोना वायरस से। और सोनू सूद ने पूरा प्रयास किया है भारतीय मजदूरों का मदद करने में। तो रोजगार, प्रवासी रोजगार ऐप का संबंध किससे है? सोनू सूद से है, या सोनू सूद ने इसको प्रारंभ किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत में जो इस कोरोना वायरस की महामारी का जो पालन किया गया है, यानी भारत में जो कोरोना वायरस से बचने के लिए जितने भी नियमों का पालन किया गया, यानी वायरस जनित जितनी भी बीमारी होती हैं उनसे बचने के लिए भारत में एक महामारी अधिनियम जो होता है, महामारी अधिनियम 1897, इस अधिनियम का पालन करके भारत सरकार ने कोविड-19 से बचने के जितने भी प्रयास थे वो सब किए थे। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार में कोविड-19 से बचने के नियमों का पालन किया गया? तो 1897 महामारी अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अपनी परीक्षा के लिए। हाँ, इसके बाद बात आती है कि भारत में जनता कर्फ्यू पहली बार कब लगाया गया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनता कर्फ्यू। तो जनता कर्फ्यू दोस्तों पहली बार लगा था कब? 22 मार्च को। जनता कर्फ्यू भारत में पहली बार कब लगा था? 22 मार्च को। यानी भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन, जिस दिन पूरा भारत बंद रहा, सारे के सारे लोग। 22 मार्च शायद रविवार भी था 22 मार्च को। तो ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन है जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था। कब? 22 मार्च को, जिस दिन पूरा भारत बंद रहा, सारी सड़कें सुनसान, सारे गली मोहल्ले सब सुनसान, यानी सब कुछ बंद पूरे भारत में। कब? 22 मार्च, यानी जनता कर्फ्यू, यानी जनता को अपना कर्फ्यू खुद लगाना है, यानी जनता को घर से बाहर निकलना ही नहीं है। तो जनता कर्फ्यू 22 मार्च को भारत में सबसे पहले लगाया गया था। और भारत में आती है अब लॉकडाउन की बात, कि भारत में लॉकडाउन कोरोना वायरस को लेके कब लगाया गया? तो 22 मार्च के तुरंत बाद शाम के टाइम नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि 23 तारीख से कुछ दिन के लिए भारत बंद रहेगा। तो भारत में पहला लॉकडाउन कब लगा? 23 मार्च को। यानी भारत में जो लॉकडाउन कोरोना वायरस को लेके जो लॉकडाउन लगाया गया था वो कब लगाया गया था? 23 मार्च को भारत में लॉकडाउन लगाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं कि भाई लॉकडाउन जब भारत में 23 मार्च को घोषणा इसकी की गई, तो इसको सबसे पहले पालन करने वाला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों लॉकडाउन भारत में सबसे पहले लगाया गया था राजस्थान में। कहाँ लगाया गया था? राजस्थान में। यानी लॉकडाउन का पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। हाँ, दूसरी बात, महामारी घोषित करने वाला, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा था। और लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। ठीक है दोस्तों, तो लॉकडाउन करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान हुआ और प्रथम लॉकडाउन अपने यहाँ 23 मार्च को चालू किया गया था। हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन कर्नाटक को लेके बनता है कि भाई यहाँ पे एक तो पहली बात, पहली मौत हुई थी कर्नाटक को में किससे? कोरोना वायरस से। और एक मास्क दिवस यहाँ मनाया गया था। कब? मास्क दिवस कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। कब मनाया गया? तो दोस्तों 18 जनवरी 2020, 18 जनवरी 2020 मास्क दिवस मनाया गया भारत के किस राज्य में? तो आप कहेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में कोरोना वायरस से पहली मौत भारत में कहां पर हुई थी? तो कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई कोविड-19 को समर्पित भारत का पहला अस्पताल कहां पर था? तो मुंबई में। कहां पे था? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो होता है, यानी रिलायंस ग्रुप ने
कोविड-19 को समर्पित भारत में पहला अस्पताल खोला था, कहां पर? मुंबई में। और दोस्तों कोविड-19 का शिकार होने वाले विश्व के पहले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। कौन थे? बोरिस जॉनसन। और कहां के प्रधानमंत्री? तो दोस्तों ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। और कोविड-19 को समर्पित भारत का पहला अस्पताल कहां बनाया गया? मुंबई में, रिलायंस ग्रुप के द्वारा। और दोस्तों प्लाज्मा बैंक जो है, प्लाज्मा बैंक भारत सरकार ने कहां बनाया? तो दिल्ली में सबसे पहले प्लाज्मा बैंक बनाया था। प्लाज्मा बैंक की स्थापना भारत में, यानी कोरोना वायरस के जो प्लाज्मा थेरेपी होती है इसको लेके पहला जो बैंक बनाया गया प्लाज्मा बैंक, वो कहाँ बनाया गया? तो दिल्ली में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये अपनी किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग है ना विशेष रूप से इसको तैयार करेंगे। एक बार वीडियो को आप देखेंगे दोस्तों, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को आप नोट भी करेंगे, है ना, और हम प्रयास भी करेंगे कि हम इसका एक PDF तैयार करके आपको है ना इसको उपलब्ध करवाएं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप वीडियो एक बार देखें, क्वेश्चन को नोट करें, रजिस्टर पेन वगैरह लेके एक बार और वीडियो को देखें। तो लगभग कोरोना के लगभग ये मान के चलिए दोस्तों, आपके जो 20-30 मिनट का हमारा वीडियो होने वाला है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। हाँ, कोरोना मुक्त, यानी कि सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाला देश कौन सा है? भाई कोरोना से जंग भी काफी सारे देशों ने लड़ी है, काफी देशों ने सफलता भी हासिल की है, भारत ने भी बहुत सारा प्रयास किया। यानी भाई 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश में कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार ने बहुत शानदार प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो भारत सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है, लेकिन अंतिम स्तर पर जब कोरोना काफी बढ़ चुका था तो उस समय हम असफल रहे, कुछ ऐसी निराशाएं हमें लगी। लेकिन शुरुआती दौर पर भारत सरकार ने बहुत जबरदस्त प्रयास किया है कोरोना से बचने के लिए। तो कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश है कौन सा? स्लोवानिया। कौन सा है? स्लोवानिया। ठीक है दोस्तों, तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है स्लोवानिया, जो कि कोरोना मुक्त सबसे पहले हुआ था। और वंदे भारत मिशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है किसी भी परीक्षा के लिए। वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों 14,800 जो कि भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों में फंसे हुए थे, उन सबको बचाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद है दोस्तों मिशन सागर। मिशन सागर, तो दोस्तों मिशन सागर का संबंध भी ऐसे राज्यों से है, ऐसे देशों से हैं जहां पर भारतीय लोग फंसे हुए थे। कहां पर फंसे हुए थे भाई? मिशन सागर, यानी कि भारत के नीचे आप जाएं तो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी वगैरह पड़ती है। तो हिंद महासागर में जो द्वीप पड़ते हैं, मेडागास्कर है, मालदीव है, या और सेशेल्स है, ऐसे जो द्वीप हैं या जो देश हैं, उनमें जो भारत के लोग फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए मिशन सागर प्रारंभ किया गया। कौन सा मिशन है? मिशन सागर। इसके बाद है दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु। क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु? तो दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध भारत से है और मालदीव में जो भी भारतीय फंसे हुए थे, कहां पर? मालदीव में जो भी भारतीय फंसे हुए थे उनके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। इसके बाद है ऑपरेशन संजीवनी। तो ऑपरेशन संजीवनी का मतलब दोस्तों यह है कि भारत में जो मालदीव जो देश है, भारत ने उसके लिए यहां से दवाइयां या कुछ आवश्यक सामग्री जो थी वो ऑपरेशन संजीवनी के थ्रू मालदीव को उपलब्ध करवाई थी। तो कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश है स्लोवानिया। वंदे भारत मिशन यानी विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। मिशन सागर यानी मालदीव, मेडागास्कर जो समुद्री देश है हमारे नीचे के, वहां पर फंसे हुए भारतीय को बचाने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु स्पेशल मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन संजीवनी जो है दोस्तों ये मालदीव से संबंधित है और मालदीव को यहां से दवाइयां या आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई थी। किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन संजीवनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। भाई हमने इतने सारे योजना, इतने सारे प्रोग्राम हमने पढ़े हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का तो हमने कोई भी प्रोग्राम नहीं पढ़ा। और दोस्तों इसके 2-3 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके को लेके भी बनते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, परीक्षाओं के लिए हो सकते हैं। क्या दोस्तों? बिल्कुल आएंगे ही, बिल्कुल 100%। यहाँ से MP करंट का मान लो या इंडियन करंट का मान लीजिए, आप ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल टपकने ही वाले हैं दोस्तों। हाँ, तो क्या प्रोग्राम है भाई? मध्य प्रदेश में एक जो योजना प्रारंभ की गई वो थी किल कोरोना। क्या है? किल
कोरोना। तो किल कोरोना अभियान का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश है। किससे है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद दोस्तों रोको टोको अभियान, रोको टोको अभियान का संबंध भी किससे है? मध्य प्रदेश से। भाई किसको रोकना टोकना है? जो बिना मास्क के जाते हैं, यानी जो बिना मास्क के गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जो घूमते हैं, ऐसे लोगों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया था। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया था। एक था दोस्तों एक मास्क अनेक जिंदगी, एक मास्क अनेक जिंदगी, एक मास्क अनेक जिंदगी जो प्रोग्राम था, ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना बचाव के लिए प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 प्रोग्राम्स का संबंध है किससे? मध्य प्रदेश से। एक है किल कोरोना अभियान, एक है रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी, इन सब का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास जिसमें हमने कोरोना वायरस को लेकर सारे तथ्य आप लोगों के सामने प्रदर्शित किए हैं या प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों मेरा दावा है बिल्कुल, अगर कोरोना से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। एक बार वीडियो आप जरूर देखें, विशेष रूप से आप पूरे ध्यान से एकाग्र मन से आप वीडियो को जरूर पूरा देखें, तो निश्चित रूप से आपका कोरोना का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और रजिस्टर में इस चीज़ को आप नोट भी करें। अगर कोई चीज़ आपको ऐसी मिली हो जो आपने नहीं पढ़ी हो तो निश्चित रूप से आप उसको एक बार नोट करें। ये आपकी पुलिस परीक्षा के लिए भी एक संजीवनी वीडियो है, तो आप विशेष रूप से, जैसे कोरोना से बचाव के लिए भाई संजीवनी ऐप प्रारंभ किया गया, बहुत सारे ऐप प्रारंभ किए गए, हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा दी गई, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये हाइड्रोक्लोरोक्विन ही मान लीजिए। इतना शानदार वीडियो है जिसमें मैंने आपको सारे के सारे तथ्य कोरोना वायरस को लेके बताए हैं। तो विशेष रूप से दोस्तों आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो कोरोना वायरस का ये हमारा एक स्पेशल वीडियो था जिसमें मैंने आपके साथ पूरी मेहनत की है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश दोस्तों।